बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का रिव्यू दूंगा। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, ये सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। वियर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मार्केट में मुख्तलिफ नामों में दस्तयाब होता है। ये यूट्रन स्टिमुलेट हार्मोन है। ये यूट्रस को स्टिमुलेट करता है, इसकी कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। देखा जाए ये नेचुरली हमारी बॉडी में किस तरह सीक्रेट होता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और अगर आर्टिफिशली लिया जाए तो इंजेक्शन के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेटर करवाया जाता है। वियर्स, अगर हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 2 IU बाय 1 ml, 5 IU बाय 1 ml, 5 IU बाय 0.5 ml, इन तमाम स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है। ये वो इंजेक्शन नहीं कि आप इसको खुद इस्तेमाल कर लें। आपने इसको एथोराइज्ड डॉक्टर की सुपरविज़न में इस्तेमाल करना होता है। सिर्फ एथोराइज्ड डॉक्टर ही इस इंजेक्शन को लगा सकता है। वियर्स, आप बात करते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। इस इंजेक्शन को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स, अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की फार्मूलेशन की, तो इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन पाया जाता है। वियर्स, अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को फीमेल्स में इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम मदर को लगाया जाता है। अगर प्री मैच्योर डिलीवरी है या प्री मैच्योर बर्थ का ऐसा केस है जिसमें लेबर पेन नहीं हो रही, तो उस फीमेल को डॉक्टर लगाते हैं, जिससे यूट्रस कंट्रैक्शन करती है और लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है और डिलीवरी टाइम पर हो जाती है। इसके अलावा इसको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी लगाया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफ़ होता है, क्योंकि जिन फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, लैक्टेशन को स्टिमुलेट करता है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डिलीवरी के बाद फीमेल्स में बहुत सी ब्लीडिंग होती है। इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को मिसकैरेज के केस में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिन फीमेल्स का मिसकैरेज हो जाए, उसके यूट्रस की सफाई के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अबॉर्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी के इब्तदाई 3 माह के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें तो अबॉर्शन हो जाएगा। वियर्स, एक बात का लाजमी याद रखें कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कभी खुद इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ एथोराइज्ड डॉक्टर आपको इस्तेमाल करवा सकता है। वियर्स, आप बात करते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के नुकसानात की, तो आपको ख़ारिश हो सकती है, स्किन रेडनेस हो सकती है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको न्यूज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, आपकी हार्ट बीट कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। वियर्स, ये था ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।